अब इसमें थर्ड क्वेश्चन में ना उसने हमें ग्रुप नहीं बना के दिए हैं, क्लासेस बना के नहीं दिए, उसने बोल दिया बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब जो राइट साइड वाले कॉलम में नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दे रखे हैं वो फ्रीक्वेंसी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि बिलो 25 वाले में तो बिलो 20 वाले भी आएंगे ना, तो अगर बिलो 25 वाले 6 लोग हैं तो उसमें बिलो 20 वाले भी कलेक्ट होके आ गए, क्यूमुलेट होके आ गए। तो 6 इज नॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलो 25 बट दी, मतलब 6 इज नॉट जस्ट अ फ्रीक्वेंसी बट दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इकट्ठा करके आई हुई है। तो लेकिन जैसा फॉर्मूला में देख सकते हो, फॉर्मूला में हमें मीडियम क्लास के लिए लोअर लिमिट चाहिए, तो मतलब हमें क्लास बनाने की जरूरत है, साथ साथ फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज नहीं दे रखी, ये सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है। तो पहले तो हमें इसे टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, कितने कितने का गैप चल रहा है? 3। शाबाश, थप्पड़। 5 5 का 5 का गैप चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो पहली क्लास होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए कितनी? 15 से 20। बिलो 20 मतलब अब वो 0 से 20 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। बट उसने ना क्वेश्चन में तुमको बोल दिया है कि इट इज गिवन, दीज पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्संस हैविंग 18 इयर्स, एज 18 इयर्स ऑनवर्ड्स। तो मतलब मिनिमम एज क्या है? 18। क्या 18 जो है वो 15 से 20 वाली कैटेगरी में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो इसलिए हम पहली कैटेगरी क्या लिख देते हैं? 15 से 18, 15 से सॉरी 15 से 20। 15 से नीचे वाला तो वैसे ही कोई नहीं है, 18 से नीचे वाला कोई नहीं, तो 15 से नीचे वाला तो क्या ही होगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हो। अगली क्या लिखी जाएगी? 20 से 25 लिख लो सारी। लास्ट तुम्हारा जो बनेगा वो बनेगा 55 से 60, लिखते चले जाओ। तो कितने तक बनेगी? 60 तक, बिलो 60 है ना आज। अपन पता कैसे चलेगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? अच्छा स्वामी, ध्यान से सोचो, जो लेस देन 60 बोला है, बिलो 60 बोला है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बोली है? 100। क्या बिलो 60 का मतलब ये नहीं हुआ कि बिलो 40 वाला भी काउंट होगा उसमें, बिलो 20 वाला भी होगा? तो मतलब बिलो 55, बिलो 50, ये सारे तो काउंट होंगे ना बिलो 60 में। इसका मतलब इन सबकी फ्रीक्वेंसीज को इकट्ठा करके ही तो बिलो 60 वाली फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इकट्ठी करी फ्रीक्वेंसी मतलब क्यूमुलेट करी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आप समझ आया क्यों है? ठीक है, तो पहले तो जरा सीएफ लिखो, वो ऑलरेडी आपको दे रखी है। 2 6 24 45, 2 6 24 45, लिखो, बैठे क्यों आए हो? 78 89 92। सर लास्ट वाला 55 to 60 है। 92 98 और 100। हाँ जी, क्या करें क्षितिज? लास्ट वाला 55 to 60 है ना? हाँ, लास्ट वाला 55। ठीक है, सर नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स है, वो हमें कैसे पता चला कि वो मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है या फिर क्यूमुलेटिव है? ताकि अभी तो बताया, जैसे बिलो 60 वाला है, बिलो 60 वाले में बिलो 25 वाला है, बिलो 20 वाले भी काउंट हो गए ना। बिलो 6, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब जो बिलो 60 की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबकी फ्रीक्वेंसी को मिला के है, तो ये सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दे रखे हैं एक्चुअली। सिमिलरली बिलो 40 वाले में बिलो 35 वाला भी तो इंक्लूडेड है ही, बिलो 30 वाला भी है। तो बिलो 40 की जो तुमको फ्रीक्वेंसी 78 दे रखी है वो इट इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इन सबकी फ्रीक्वेंसीज बताते हैं। क्योंकि बिलो वाला टेबल है, लेस देन टाइप वाला टेबल है, इसका मतलब फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एक ही बात है। 2 2 में कितना ऐड करोगे? 6 आ जाए। 4 6 में कितना ऐड करोगे? 24 आ जाए। हाँ जी, 18। ठीक है, अब देखो, चाहो तो एक बार करके देख लो। 2 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 2 और 4 की क्या 6, 6 और 18 की क्या 24। समझ आया? दूसरे शब्दों में बोलूं तो 6 में मतलब तुमको ये देखना है कि
हाँ माइनस भी वही बता रहा हूँ। अगर 2 की फ्रीक्वेंसी टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 2 लिखी है, अगली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 6 में से 2 गए 4, 24 में से तुमको 24 में से ये पूरा निकालना है, 6 निकालना है। तो मैं तुमको ये बोलूंगा कि ऐसे चलना, 6 में से ये वाला 2 गया और यहाँ पहुंच गए, 24 में से ये 6 गया और यहाँ पहुंच गए, 45 में से ये 24 गए और यहाँ पे पहुंच जाओगे। समझ आया? करो, कितना है अगला? 24 है, 45 है, तो 5 - 4 बना 1, तो 21 है। ठीक है, 78 में से 45 गया, तो ये बना तुम्हारा 33, और ये बना 11, ये बना 3, 98 - 3 गया तुम्हारा 95, और ये कितना बन गया? 5। 95 को लिख दिया उसने। कहाँ पे? 95 तो Oh, sorry. 70 माइनस तो 6 हुआ ना। ये क्या आ रहा था? 90, ये तो था तुम्हारा 3, 92 - 89 हो गया 3, और 98 - 92 हो गया 6, और 100 - 98 हो गया तुम्हारा 2। थैंक यू। ठीक है, तो ये आ गया। चाहो तो करके देख लो, 2 का 2, 2 4 6, 6 18 24, 24 21 45, 45 33 78, 78 11 89, और 3 92, और 6 98, और 2 100। समझ कुछ नहीं आया सर, क्योंकि हिंदी में कह गया सारी बात। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या तैयार होगी? सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज तैयार हो गई। इसके बाद तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला में प्लेस करना है। हम कितना था यहाँ पे? लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल बोल दो या लास्ट बोल दो, या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्जर्वेशंस बोल दो। लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100, 100 का आधा किया तो n/2 इक्वल टू 100/2, ये बना 50। और क्योंकि ये 50 है, तो 50 फ्रीक्वेंसी ढूंढो, या तो 50 से ऊपर हो, बट मिनिमम, मतलब 50 से ऊपर देखो ये सारे दिख रहे हैं, बट मिनिमम वैल्यू है इसमें 78। तो ये है क्या? तुम्हारी मीडियन क्लास। तो फाइनली मीडियन कैसे आएगा आपका? L प्लस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यानी 35 प्लस n/2 कितना था? 50 माइनस CF, सिर्फ CF ऐसे जो पिछली क्लास का देखते हैं, कितना? 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी तो खुद ही देखते हैं, यानी 33 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज कितना चल रहा है यहाँ पे? 5। निकालो सब लोग आंसर कितना आता है। ट्वेंटी 25/33 हो गई है, निकाल लो वैल्यू 25/33 की। सर जो n होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है सिग्मा fi उसके इक्वल होता है ना? सर जो 100 है वो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं, जो टोटल फ्रीक्वेंसीज हमने निकाली है उसका टोटल है क्यूमुलेटिव में जो 100। कितना है 25/33? बढ़िया पे 33 कितना है? प्लस कर, एक बार एलसीएम लेके फिर करोगे। अच्छा बिल्कुल, ये चलता रहेगा 0.7575 चले सर, तो मैं उसको अप्रोक्सीमेटली 0.76 ले लेता हूँ। तो 35 प्लस 25/33 अप्रोक्सीमेटली 0.76 आ रहा है, तो 35 प्लस 0.76 ठीक है हो गया। मैंने 25/33 की वैल्यू निकाली है।
हाँ सर मैंने भी हाँ तो 0 पॉइंट आएगा क्या 55 तो 33 से छोटा है अब 35 में 0.76 ऐड करोगे तुम्हारा आंसर कितना आएगा 35.76 अप्रोक्सीमेटली क्या ईयर्स ये तुम्हारा आंसर बनेगा समझ आया 35 पॉइंट मेरा 35.0 को जा रहा है 0.0 पर है ये 25/33 था 25 तो जाता नहीं 33 से तो पहले एक 0 लगाओगे तो 250 बन गया 33 0 पॉइंट बन गया सर मैं पहले एलसीएम वाले से देखो तो सर पहले एलसीएम यही तो कह रहा था तुम कह रहे थे नहीं मैंने पॉइंट 25/33 किया अब एलसीएम करोगे तो पहले तुम्हें 35 को 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्यों अपना काम बढ़ा रहे हो वैसे चलो कोई नहीं तो 35 into 33 किया तो 3 5 so 15 3 3 so 9 10 105 और 105 ये बन गया तो 1155 आया अब 1155 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा तुमको पहले तो 1155 में ऐड होगा 25 सर आपने एरिया 35 मतलब बेटा एलसीएम 33 आया तो 33 ऊपर 35 से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना पहले लाला ये 33 लिखा तो ऊपर 35 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे 1155 आएगा फिर ये प्लस 25 भी तो है तो 1155 प्लस 25 करेगा तो क्या बनेगा 1180 अब 1180 को डिवाइड कर 35.0 नहीं पहले तो 3 से गए ये बन गया कितना 99 ये तो 6 लगभग होगी हाँ सर लोग जी वो पॉइंट भी ले लिया और भी ऐड कर दिया यही है बेटा 7 तो आएगा आपका लेकिन आपने आगे नहीं किया होगा उसको क्यों नहीं आएगा आएगा ठीक है भाई समझ में आया सबको कोई दिक्कत 7 6 के 7 5 नहीं होगा पापा 7575 को चले जा रहा है तो मैंने राउंड ऑफ करके 76 बना दिया उसको ठीक है हो गया नहीं हुआ क्या दिक्कत है है नहीं अच्छा हाँ सर यही है 35.06 समझ आएंगे ठीक है समझ आ गई जल्दी चलो भाई हाँ जी बोलिए सर मुझे अचानक से याद आया आज मुझे मार्क्स मिले साइंस में हाँ 1 मिनट